पिछले लेसन में हमने देखा कि इलस्ट्रेटर रन करने के बाद सबसे पहले जो वेलकम विंडो हमारे सामने आता है उसको हमने किस तरीके से इस्तेमाल करना है या क्या ऑप्शन उसमें हमें अवेलेबल है। इस वक्त बहुत अहम चीज़ समझने की हमारे सामने है। आप देखते रहें कि इस्लामिक एकेडमी कम्युनिकेशन आर्ट्स के दीगर कोर्सेज में भी हम ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इंटरफेस को डिफ़ाइन करें। इंटरफेस को पहले समझ लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपको आगे चल के किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आती, आपकी मतलूबा टूल्स और ऑप्शंस की लोकेशन आपको मालूम होती है। उसी तरीके से अभी हम यहाँ इलस्ट्रेटर के इंटरफेस को देखना चाहेंगे। वर्किंग एरिया जिसमें हम काम करते हैं वो इस वक्त हमारे सामने डिफ़ाइन नहीं हुआ हुआ, या आपका जो वर्किंग एरिया इस वक्त खाली है। एक वर्किंग एरिया हम यहाँ डिफ़ाइन कर लेंगे, उसकी तफसील में हम नहीं जा रहे। फाइल न्यू, जो विंडो हमारे सामने आया इसको हमने बगैर समझे ओके कर दिया क्योंकि हमने इसे आगे जाके समझना है। इस वक्त वर्किंग एरिया हमारे पास डिफ़ाइन हो गया है। ये हमने इसलिए किया था कि इंटरफेस को मुकम्मल तौर पे हम देख सकें, समझ सकें। आगे चल के इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, वर्किंग एरिया दोबारा से डिफ़ाइन करेंगे, सारी ऑप्शन समझ में आ जाएंगी। सबसे ऊपर अगर आप देखिए तो AI आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये इलस्ट्रेटर के लिए स्टैंड करता है, इलस्ट्रेटर का लोगो है। इसका ज़ाहिर है कि कोई ख़ास काम आपके काम के हवाले से नहीं है। इसके साथ जो मेन्यू है इसको हम सिंपल मेन्यू बार ही कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि फ़ाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट, टाइप, सेलेक्ट वगैरह की ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, और सब ऑप्शन इन मेन्यूज़ के अंदर हैं, हर एप्लीकेशन में होती हैं, बिल्कुल कोई नई चीज़ ये नहीं है। इसके नीचे अगर आप आ जाएँ तो ये ऑप्शन बार आपके पास है। उसी तरह से जैसा कि फ़ोटोशॉप में हमारे पास होता है कि जो भी टूल हमने सेलेक्ट किया है उससे मुतल्लिक ऑप्शंस आपके पास यहाँ डिस्प्ले होती हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त जो हमारा टूल सेलेक्ट हुआ हुआ है वो सिलेक्शन टूल है। अगर बिलफर्ज आप देखिए हम यहाँ से पेंसिल टूल सेलेक्ट करते हैं तो आपने इस बार के ऊपर गौर करना है। पेंसिल टूल के ऊपर हमने क्लिक किया और यहाँ की एक लाइन हमने ड्रॉ की तो आपने देखा कि ऑप्शन यहाँ से चेंज हो गई। अब जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो पेंसिल टूल के मुतल्लिक यहाँ मौजूद हैं। Ctrl+Z से हमने इसको ख़त्म किया। अब देखिए टाइप टूल सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शंस चेंज हो गई। वर्किंग एरिया में आके हमने क्लिक किया, आप देख रहे हैं आपके पास फ़ॉन्ट चेंज करने की ऑप्शन है, फ़ॉन्ट साइज़ है, टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह की ऑप्शन है, क्योंकि आपने टाइपिंग से मुतल्लिक यानी अपने वर्किंग एरिया में जब टेक्स्ट ऐड करना है उससे मुतल्लिक आपने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। यानी सिंपल अल्फाज में जो टूल आप सेलेक्ट करते हैं उस टूल को इस्तेमाल करने के मुतल्लिक जो ऑप्शंस होती हैं वो आपके पास ऑप्शन बार पे आती हैं। बाएं जानिब आ जाएं, आपका टूल बार है, बहुत मिलता जुलता है फ़ोटोशॉप के टूल बार से, क्योंकि इलस्ट्रेटर एडोबी वालों की ही एप्लीकेशन है जिनका कि एडोबी फ़ोटोशॉप है। टूल बॉक्स आप देख रहे हैं कि उसी तरह से डिफ़ाइन हुआ है जैसा कि पुराने वर्जन में था, लेकिन यहाँ आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारा टूल बार हमारे वर्किंग एरिया से बाहर जा रहा है, सारे टूल्स यहाँ डिस्प्ले नहीं हो रहे। अगर आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन ऐसी है, आप देख रहे हैं यहाँ हमारा टूल बार वर्किंग एरिया से बाहर जा रहा है। अगर आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन ऐसी है कि इस तरीके से टूल बार डिस्प्ले करने से आपको कोई परेशानी नहीं है, टूल सारे डिस्प्ले हो जाते हैं, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास वर्क स्पेस जो है वो ज़्यादा आ जाती है, वर्किंग एरिया ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अदरवाइज़ इस सूरत में आप देखिए, अगर हम यहाँ क्लिक करें दोबारा से इस तरह हो गया, तो आप देख रहे हैं ये एरिया जो है ये ब्लैंक एरिया यहाँ एक तरह से ज़ाया हो रहा है। वर्किंग एरिया को आप देखिए, यहाँ से वर्किंग एरिया थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। तो जिस तरह से आपको सहूलत हो उस तरह से आप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये फ़ायदा है कि सारे टूल्स आपको एक ही जगह नज़र आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप चाहें उस तरह से कर सकते हैं। टूल बॉक्स लेफ्ट साइड पे डॉक हुआ हुआ है, अनडॉक करना चाहें अनडॉक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये एरिया फिल हो गया, टूल बॉक्स आपका अलग से आ गया। अगर आप चाहें कि इसको किसी और जगह डॉक कर लें, आप देखिए राइट साइड पे चले गए, आपका टूल बॉक्स इधर आ गया। उसी तरह से जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अमूमन ज़ाहिर है कि इसकी पोजीशन लेफ़्ट साइड पे ही होती है, इसलिए हम इसको लेफ़्ट साइड पे ही रहने देते हैं। टूल बॉक्स में आपके वो टूल्स मौजूद हैं जो काम करने के दौरान आप इस्तेमाल करते हैं। ये वो एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा आप ऑप्शंस को चेंज करते हैं और उनको अपने काम में इस्तेमाल करते हैं। तफसील में अभी नहीं गए क्योंकि हम इस वक्त इंटरफेस को देख रहे हैं। टूल बॉक्स की सिर्फ लोकेशन को हमने देखा है। नीचे अगर आ जाएं लेफ़्ट साइड पे आपको अपना जूम का लेवल नज़र आ रहा है, ये आपका स्टेटस बार का एरिया कहलाता है। तो आप देखें अगर जूम लेवल आप बढ़ाएं तो आपके वर्किंग एरिया का साइज़ आपको यहाँ इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आता है। डिफरेंट जूम लेवल्स हैं, मैक्सिमम आपके पास 6400% है, बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है कि इतना ज़्यादा तफसील में जाने की हमें उम्मन ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इतनी ज़्यादा जूम को एक्सेस करने की बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रही है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम 70% पे हैं। अगर 100% पे आ जाएँ तो आप देख रहे हैं कि आपका पेज वर्किंग एरिया है वो मज़ीद आपके करीब हो गया है, मज़ीद जूम होकर आपको नज़र आ रहा है। अगर हम 600% पे कर दें तो ज़ाहिर है कि और ज़्यादा हो जाएगा। हम दोबारा से 70% पे आ जाते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ नज़र आ रहा था।
उसके साथ आप देखिए राइट साइड पे पेजेस हैं, जो कि आप देखें इस वक्त एक पेज पे हम काम कर रहे हैं। अगर मल्टी पेजेस का डॉक्यूमेंट हमारा होगा, यानी एक फाइल में हम एक से ज़्यादा पेजेस पे काम कर रहे हैं, अमूमन PDF फाइल्स बनाने के लिए हम इस तरह करते हैं, तो मज़ीद पेजेस ऐड करने की, उनको नेविगेट करने की ऑप्शन आपके पास यहाँ मौजूद है। क्लिक करेंगे तो पेज के नंबर्स का एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास आ जाएगा, यहाँ से आप जिस नंबर के पेज पे भी जाना चाहें जा सकते हैं। वर्किंग एरिया को स्क्रॉल करने की ऑप्शन है, आप देख रहे हैं कि आप इसको यहाँ से स्क्रॉल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमने अपने पेज के एरिया से राइट या लेफ़्ट साइड पे रखी हुई होती हैं, तो वो भी हमें अगर देखनी हो तो हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, राइट से लेफ़्ट करना हो या ऊपर से नीचे करना हो। तो दोनों सूरतों में आप देख रहे हैं कि स्क्रॉल बार्स आपको यहाँ अवेलेबल है। राइट साइड पे आ जाएं तो राइट साइड आपकी ये पैनल्स की है। आपको याद होगा पिछले वर्जन में हमारे पास पैनल्स की विंडोज़ होते थे, जिनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लोकेशन दे देते थे, या उनको जो नहीं चाहिए हमें वो क्लोज़ कर देते थे। इस तरीके से इनको डिफ़ाइन करने का फ़ायदा हुआ कि आपका एरिया जो है आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पास स्पेस फ्री हो गई है। अदरवाइज़ ये ज़ाहिर है कि हर वक्त आपके सामने रहते थे, तो वो एरिया आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे अदरवाइज़। यहाँ बेसिकली हमारे पैनल्स के आइकॉन हमें नज़र आ रहे हैं। किसी भी आइकॉन पे आप क्लिक करें तो पैनल उसी तरह से आपके सामने आ जाएगा। दोबारा क्लिक करेंगे तो पैनल हमारे सामने से गायब हो जाएगा। जो पैनल रिक्वायर्ड है उसको आप ओपन करके काम करके उसको क्लोज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इस ग्रुप को भी आप अगर पूरा देखना चाहें मुस्तकिल तौर पे, तो आप इसको पूरा ओपन कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है काम करने में, तो इस तरह फ़ायदा है कि सारा कुछ आपको एक साथ नज़र आ रहा है। अदरवाइज ये कि इसको आप क्लोज़ कर सकते हैं। जो वर्किंग एरिया है हमारा, इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ अपर राइट साइड पे जो आपको ऑप्शन नज़र आ रही है एसेंशियल लिखा हुआ है। ड्रॉप डाउन में जाएँ तो आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के वर्किंग एरियाज़ आपके पास यहाँ मौजूद हैं। अगर आप ऐसे वर्किंग एरिया में काम करना चाहते हैं जो फ्री हैंड से मिलता जुलता हो, क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं कि फ्री हैंड से मिलते जुलते सेटिंग के साथ आपके पैनल जो है यहाँ डिफ़ाइन हो गए हैं। अगर आप फ़ोटोशॉप जैसा डिफ़ाइन करना चाहते हैं, फ़ोटोशॉप जैसा हो गया, या आपकी अपनी पसंद पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से सेटिंग करनी है। अदरवाइज़ हम एसेंशियल पे रहते हैं। अगर आपने अपने वर्किंग एरिया की कोई ख़ास सेटिंग डिफ़ाइन की है और आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो आप उस सेटिंग को डिफ़ाइन करके, यानी कुछ पैनल्स आपने ओपन कर लिए, कुछ क्लोज़ कर लिए, कुछ आप चाहते हैं कि आपके सामने अपीयर हों और कुछ ना नज़र आएँ, उस सेटिंग को डिफ़ाइन करने के बाद आप अपने वर्क स्पेस को सेव भी कर सकते हैं। अपने वर्क स्पेस का नाम रख के ओके कर दें। इस लिस्ट में आपके पास आपका नया डिफ़ाइन किया हुआ वर्क स्पेस भी आ जाएगा। फर्ज आप देखिए, हम ये चाह रहे हैं कि हमारे सामने हमारा वर्किंग एरिया इस तरीके से आए। ड्रॉप डाउन में गए, सेव वर्क स्पेस, अनटाइटल्ड वर्क स्पेस 1 इसका नाम है। हम इसका नाम यहाँ से चेंज कर देते हैं, माई वर्क स्पेस 1 हमने इसका नाम रख दिया है। ओके किया, आपका वर्क स्पेस सेव हो गया। आप देख रहे हैं माई वर्क स्पेस 1 यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर बिलफर्ज आप दोबारा से एसेंशियल पे जाएं, ये वर्क स्पेस है आपके पास, ड्रॉप डाउन में जाएं तो आप देख रहे हैं माई वर्क स्पेस 1 यहाँ लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, जो कि अभी आपने सेव किया था। क्लिक किया, उसी तरीके से आपके पास आ गया। बाकी भी जो सेटिंग्स आप चेंज करेंगे ये उसी तरह से आएंगी। हम दोबारा से एसेंशियल पे आ जाते हैं। राइट साइड पे ऑप्शन आपके पास सर्च की है, ये एडोबी की साइट से सर्च करेगा। आप देख रहे हैं हमने यहाँ फ़िल्टर लिखा है, इस पर हमने आके क्लिक किया, ब्राउज़र हमारे सामने ओपन हुआ। community.adobe.com/help सर्च में ये आप देख रहे हैं पेज अपीयर हुआ है, और उस पर फ़िल्टर से मुतल्लिक जो इन्फॉर्मेशन एडोबी की हेल्प में अवेलेबल है उसकी साइट पे या कम्युनिटीज़ में, वो आपको यहाँ एक्सेस हुई है। लेकिन ज़ाहिर है कि इस सर्च को करने के लिए आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है। तो ये हमने एक बुनियादी तारुफ ले लिया अपने इलिस्ट्रेटर के इंटरफेस का, यानी इलिस्ट्रेटर जब ऑन करके हम काम करना शुरू करते हैं तो जो एरिया हमारे सामने आता है उसमें क्या चीज़ें हैं और उनकी क्या लोकेशंस हैं। इनके काम से मुतल्लिक अभी हमने कोई मालूमात हासिल नहीं की, इसलिए परेशान नहीं होना। अभी सिर्फ हमने देखा है कि ये चीज़ें किस किस जगह मौजूद हैं, इनके क्या नाम है, ये किस तरह से फंक्शन करती हैं, इनके क्या क्या काम हैं, ये आगे चल के इंशाल्लाह हमने देखना है।